नमस्कार, ये थर्ड क्लास में आपका स्वागत। कल हमने बहुलक का अध्ययन किया था। बहुलक में सम्मोहन विधि का यूज किया था। आज खंडित और अखंडित श्रेणी या सतत श्रेणी, इसमें वर्ग अंतराल दिया होगा। समान हो भी सकता है, नहीं है तो अपने को करना पड़ेगा। आवर्ती दी होगी, समान हो भी सकती है और नहीं है तो सम्मोहन विधि, है तो निरीक्षण विधि। निरीक्षण विधि का पहला स्टेप है कि जो सबसे बड़ी आवर्ती है उसके सामने का जो वर्ग है वो अपना बहुलक वर्ग होता है। यहाँ फॉर्मूला अप्लाई होगा, z बराबर L1 प्लस F1 माइनस F0 2F1 F0 F2 इंटू I। L1 लोअर लिमिट, F1 बहुलक वर्ग की आवृत्ति, F0 पहले वाले वर्ग की आवृत्ति, F2 बाद वाले वर्ग की आवृत्ति और I वर्ग अंतराल। यहाँ फॉर्मूला अप्लाई किया, L1 F1 बहुलक वर्ग की आवृत्ति, उससे पहले वाले वर्ग की आवृत्ति 2 इंटू F1 माइनस F0 F2 इंटू I। 6 में से 4 गए, 2 का 10 से गुणा किया, 12 में से 8, आंसर आ गया 25। ये तो अपने तब यूज में करते हैं यदि अपने बहुलक वर्ग का निर्धारण स्पष्ट हो रहा है। समावेशी टू अपर जी, तरीका वही, पहले वर्ग की L2 और दूसरे वर्ग की L1, समावेशी टू अपर जी ध्यान दीजिए। पहले वर्ग की L2 दूसरे वर्ग की L1 के अंतर का आधा, 5 और 6 में अंतर 1, उसका आधा किया 0.5 को पहले L1 में से घटाएंगे और L2 में जोड़ेंगे। L1 में से घटाएंगे और L2 में जोड़ेंगे। L1 में से घटाया, L2 में जोड़ा, L1 में से घटाया, L2 में जोड़ा, L1 में से घटाया, L2 में जोड़ा। समावेशी टू अपर जी का मीनिंग है जहां से आपका वर्ग खत्म हो रहा है वहीं से दूसरा वर्ग शुरू होगा। इसमें फ्रीक्वेंसी पर कोई असर नहीं पड़ता, फ्रीक्वेंसी अपनी वही रहेगी जो क्वेश्चन में दी हुई होगी। अब सबसे बड़ी आवृत्ति 6 के सामने के जो ग्रुप है उसके हिसाब से अपना जो आंसर है वो आ जाएगा। जैसे 10.5 L1 F1 F0 2F1 F0 F2 इंटू I। अब I ये नहीं होगा बल्कि इन दोनों का जो डिफरेंस है वो I होगा, जो कि 5 2 10 12 में से 8 गए 4, 10.5 प्लस 2.5 उत्तर आ गया 13। ये अपना बहुलक होगा। ठीक है। अब है यदि असमान वर्ग अंतराल है तो अपने कैसे ज्ञात करेंगे। जैसे 0 से 2, 2 से 4, 4 से 5, 5 से 7, 7 से 10, 10 से 12 से 14,
से 15 से 18 से 19 से 20 से 22 से 25 1 3 7 9 20 8 40 2 5 10 10 8 12 जैसे ये अपने को दे दिया। समावेशी टू अगर जी हो तो भी आप कर सकते हो, या समान है इसमें तो पहले समान बनाना पड़ेगा। अपने गैप देखेंगे 0 से 2 है, 2 से 4 है, 4 से 6 होना चाहिए था जो कि नहीं है। फिर नेक्स्ट देखेंगे 0 से 4 ये बनाए तो 4 से 8 बनना चाहिए जो कि नहीं बन रहा है। फिर देखेंगे 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, चाहे कितने भी बीच में वर्ग आ जाए अंतर 5 का रहना चाहिए, 15 से 20 इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो ग्रुप हो गया आपका 0 से 5 से 10 से 15 से, और चाहे मध्यिका है और चाहे बहुलक है दोनों में सेम पैटर्न काम करेगा। उस वर्ग तक की आवृत्ति अपनी जुड़ जाएगी। अब अपने इसमें बहुलक है उसकी कैलकुलेशन जो अपना फॉर्मूला था उससे कर सकते हैं। यदि वर्ग अंतराल आपको यूं दे दिया तो इसमें अपने इसको सीधा न करने की बजाय z बराबर L2 माइनस F1 माइनस F0 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू I से सोल्व कर लेना, वही सेम आंसर आएगा जो कि पहले आया होगा। जैसे इसमें करें z बराबर L1 F1 F0 2F1 F0 F2 इंटू I 25 5 125, 50 गुना 100 में से गए 50, 50 गुना 100 उत्तर आएगा 12.5। अब इसको सोल्व करेंगे तो L2 माइनस से वही उत्तर आएगा। L2 होती है बाद की लिमिट, F1 माइनस F0 2F1 F0 F2 इंटू I 25 15 125, 50 गुना 100 में से 50, 15 माइनस 2.5 उत्तर आपका वही आएगा जो कि पहले था। अब अपने इसमें मेन बचा से कम और से अधिक। यही सारी विशेषताएं मध्यिका भी है। मध्यिका का कोई भी क्वेश्चन सोल्व करना होगा पहले इस स्टेप को अपने यूज में लेंगे, बाद में मध्यिका का फॉर्मूला है वो अपने अप्लाई करेंगे। से कम क्वेश्चन आ गया 5 से कम, 10 से कम, बीच में भी संख्या दी हो सकती है, वो आपको बाद में बताएंगे, पहले इजी फॉर्म में वो कर लेते हैं। 5 से कम नंबर लाने वाले लड़के हैं 2, 10 से कम नंबर लाने वाले लड़के हैं 7, इसमें ये 2 लड़के आ चुके हैं। 15 से कम लड़के नंबर लाने वाले हैं 15, 20 से कम वाले हैं
30, 25 से कम वाली है 40 और 30 से कम वाली है 45। इसमें अपनी क्वेश्चन करते वक्त ये ध्यान रखते हैं कि से कम का है या से अधिक का है। यदि से कम का है तो जो डिफरेंस दिया हुआ है उसको घटा देंगे। 5 5 का अंतर है ना, प्रत्येक में से 5 घटा दो। सबसे इजी मेथड है 5 10 10 से 15 15 से 20 20 से सभी में से 5 घटा दिया। 5 में से 10 में से 15 में से, तो अपने पास ये वर्ग आ गया। 0 से 5 से कम में जो सबसे छोटी आवृत्ति है वो वही रहेगी। अगर से कम ऊपर से स्टार्ट हो रहा है, सबसे छोटी आवृत्ति 2 है तो वो 2 ही रहेगी। उसके बाद बड़ी आवृत्ति में से छोटी आवृत्ति घटाते रहना। बीच में कोई वर्ग अंतराल दिया ना हो, 7 में से 2 5। 15 से कम लड़के हैं 15, ठीक है। 15 से कम नंबर लाने वाले कितने बच्चे हैं 15। इनमें ये 7 बच्चे भी सम्मिलित हो गए क्योंकि 5 15 से कम होता है, 10 भी 15 से कम है, तो 15 में से 7 घटा देंगे तो वो जो डिफरेंस है वो 10 से 15 ग्रुप का आ जाएगा। अब 20 से कम नंबर लाने वाले 30 लड़के हैं, अपने को पता है 15 नंबर लाने वाले 15 लड़के आ गए, तो अब 15 से 20 के बीच में कितने आ जाएंगे, सीधे तरीका ये होता है कि सबसे छोटी आवृत्ति वही रहेगी, बड़ी आवृत्ति को घटाते चले जाओ, आपका आंसर है वो आ जाएगा। यही अगर से अधिक होता इसमें उल्टा होता है। सबसे छोटी आवृत्ति इसमें नीचे आ गई तो वो नीचे से घटाते चलेंगे, लेकिन यहाँ से अधिक आ गया तो से अधिक में जितना अंतर है वो जोड़ोगे। दस 10 जोड़ दिया, सबसे छोटी आवृत्ति 5। पढ़ने का तरीका वही है। 50 से ज्यादा नंबर लाने वाले कितने लड़के हैं 5 है, ठीक है। 40 से ज्यादा नंबर वाले लड़के कितने हैं 20। 40 से ज्यादा नंबर लाने वाले टोटल लड़के कितने हैं 20 है। तो अब 40 से 50 के बीच में कितने हो जाएंगे, क्योंकि अपने को पता है इन 20 में से 5 लड़के तो ऐसे हैं जिनके 50 से ज्यादा नंबर आएंगे, तो वो लड़के बच्चे अपने पास 15। 30 से ज्यादा नंबर लाने वाले टोटल लड़के कितने हैं 40। ये भी 30 से ज्यादा, ये भी 30 से ज्यादा, या तो इन दोनों को जोड़ के घटा दो या इस संख्या को घटा दो। वैसे तरीका आपका ये आसान रहेगा कि जो सबसे छोटी आवृत्ति है वो वही रहेगी, ऊपर है तो ऊपर रख लो, नीचे है तो नीचे, बड़ी आवृत्ति को घटाते जाना उसमें से। इसमें अपने बहुलक का निर्धारण करना है तो वही अपनी अब बात के जो पैटर्न है अप्लाई कर सकते हैं। मध्य का ज्ञात करने तो भी अप्लाई हो जाएगा, बहुलक ज्ञात करना है तो भी अप्लाई हो जाएगा। अब अपने नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि मिड वैल्यू दिया हो, केंद्रीय मूल्य दिया हो तो अपने क्वेश्चन को किस टाइप से सॉल्व करेंगे। बहुलक में एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें अपने 3 विशेषताएं एक साथ अप्लाई हो जाएंगी, जिसके बारे में अपने कल स्टडी करेंगे। धन्यवाद।